वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आपने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने स्टार्ट किया है 5th सेमेस्टर जिसमें हम कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी 2। आज हम बात करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे की। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन, मतलब शिकमिक एसिड पाथवे है क्या, क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे अक्कर होती है। फिर हम इसकी बायोसिंथेसिस करेंगे, मींस इसकी साइकिल करेंगे। फिर हम इसका सिग्निफिकेंस करेंगे कि जो शिकमिक एसिड पाथवे है क्या करती है, क्या इसका रोल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिकमिक एसिड पाथवे की इंट्रोडक्शन है क्या, कहाँ पे अक्कर करती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। It is a very important biosynthetic pathway that commonly occurs in plants, fungi, bacteria, but not occurs in animals and human being. जो ये हमारी शिकमिक एसिड पाथवे है ये कॉमनली कहाँ पे अक्कर करती है। जो शिकमिक एसिड पाथवे है वो अक्कर करती है प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, बट अक्कर नहीं करती है एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में। इसका मतलब है कि जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं उसमें ये साइकिल नहीं होती है। ये साइकिल सिर्फ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया में होती है। फिर इसमें लिखा है कि इट इज़ अ 7-स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। मीन्स कि जो हमारी शिकमिक एसिड पाथवे ये क्या है, हमारी एक 7-स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे है जो क्या किसकी सिंथेसिस करती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स अब आप सभी को पता है क्या होते हैं, जैसे कि फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। अब एक होते हैं हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक होते हैं हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमें लेने की ज़रूरत है, मींस हम डाइट के थ्रू उन्हें लेते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसे हमें खुद बाहर से डाइट के थ्रू लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हुए, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफेन। एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हुए, टायरोसिन। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ सच, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक। मीन्स बायोसिंथेटिक का मतलब होता है कोई केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पे होती है, हमारी लिविंग बॉडी के अंदर। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतना फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें पता लग गया है कौन कौन से, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफेन। और हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है, टायरोसिन। मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं। वैसे भी जो हमारी शिकमिक एसिड पाथवे है वो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में नहीं होती है, वो सिर्फ किस में अक्कर करती है, प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी हैं और हमारे एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स डाइट के थ्रू लेते हैं। तो डाइट के थ्रू हम कौन कौन से अमाइनो एसिड्स लेते हैं, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफेन। टायरोसिन, अब आप सोच रहे होंगे टायरोसिन क्यों नहीं ज़रूरी, हम क्यों नहीं इसे डाइट के थ्रू लेते। तो हम टायरोसिन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो हमारा फिनाइलएलानिन है उसी से ही हमारा क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, टायरोसिन। मैंने इसमें भी यही लिखा है, देखो, दिस पाथवे इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हमें पता है कि जो ये पाथवे है वो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में फाउंड नहीं होता, नहीं चलती है साइकिल हमारे अंदर। तो देयरफॉर फिनाइलएलानिन एंड द ट्रिप्टोफेन आर कंसीडर्ड एज द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो जो हमारी फिनाइलएलानिन है एंड जो हमारे ट्रिप्टोफेन है, हमने उसे कैसे कंसीडर किया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसे हमें क्या करना पड़ रहा है, डैट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, जिसको हमें डाइट के थ्रू क्या करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। बट जो हमारे टायरोसिन है वो किससे सिंथेसाइज हो रहे हैं, फिनाइलएलानिन। मीन्स जो टायरोसिन है जो हमारी बॉडी में बन रहा है वो किससे बन रहा है, फिनाइलएलानिन। तो एंड देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से हम इसे कैसे कंसीडर किए, नॉन एसेंशियल। मीन्स हमें ज़रूरत नहीं है इसको डाइट से लेने की, हमारी बॉडी में फिनाइलएलानिन लेने की वजह से टायरोसिन अपने आप ही सिंथेसाइज हो रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं शिकमिक एसिड पाथवे। मीन्स शिकमिक नेम कैसे पड़ा, शिकमिक है ना, कहाँ से आया इसका नेम शिकमिक। तो इट इज़ नोन एज शिकमिक एसिड पाथवे। इसको हम किस नेम से जानते हैं, शिकमिक एसिड पाथवे के नेम से जानते हैं। क्यों जानते हैं हम इसको शिकमिक एसिड पाथवे के नेम से, बिकॉज इट कम्स
फ्रॉम द जापानीज फ्लावर, क्योंकि जो ये कहाँ से आया था हमारे पास, जापानीज फ्लावर से इसका नेम लिया गया था स्टार एनीज। स्टार एनीज क्या है, एक इंग्लिश नेम है जिसको हमने फिर क्या नाम दे दिया, शिकमिक एसिड पाथवे। अब इसका बोटेनिकल नेम क्या है शिकमिक एसिड पाथवे का, इलिशियम एनिसेटम, फ्रॉम विच इट वॉज आइसोलेटेड इन ईयर, जिसको किस में आइसोलेट किया गया था, कौन से ईयर में आइसोलेट किया गया था, 1885 के अंदर। और कौन से साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया था, उस साइंटिस्ट का नेम है फ्रेडरिक इकमैन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में बार बार, जो मतलब कि क्यों शिकमिक एसिड पाथवे का नेम शिकमिक एसिड क्यों पड़ा, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, कहाँ से इसको हमने ऑब्टेन किया है, कहाँ पे जो ये साइकिल है वो अक्कर होती है, हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिर्फ फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन क्यों नाम दिया, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड टायरोसिन को क्यों नाम नहीं दिया एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं शिकमिक एसिड पाथवे के ऊपर। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पाथवे, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब जो ये पाथवे है इसका क्या एक मेजर लिंक है, किस किस के बीच में मेजर लिंक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में क्या है, इसका एक मेजर लिंक है। क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स के अंदर भी तो नहीं सिर्फ अमाइनो एसिड्स बनते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो ये पाथवे है इसका एक बहुत बड़ा मेजर लिंक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ, जो सिर्फ यूज़ नहीं होता किसकी बायोसिंथेसिस के अंदर, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के अंदर, साथ के साथ ये क्या सर्व करता है, एज अ प्रिकर्सर फॉर द सेकेंडरी प्लांट बायोसिंथेसिस। साथ के साथ ही क्या करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स तो बनाता ही बनाता है, साथ में क्या करता है, ये सेकेंडरी प्लांट बायोसिंथेसिस के अंदर भी काम होता है इसका। पर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, अब जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके अंदर नहीं बनते सेकेंडरी प्लांट बायोसिंथेसिस, सिर्फ ये उसके अंदर यूज होता है एज अ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, सिर्फ उसमें क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम साइकिल शुरू करते हैं। अब हम शिकमिक साइकिल को शुरू करने से पहले मैंने अभी तक आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बताया, एक बार हम रिकॉल करते हैं इन 4 पॉइंट्स को, फिर मैं आपको ये साइकिल स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले हमने 4 पॉइंट्स क्या किए, शिकमिक साइकिल कहाँ पे अक्कर करती है, पता लग गया शिकमिक साइकिल कहाँ पे अक्कर करती है, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। पर जो शिकमिक साइकिल अक्कर है वो नहीं करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर। फिर मैंने सेकेंड पॉइंट बताया था कि क्या है, हमारी 7 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे है जो किसकी सिंथेसिस करती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करती है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स अब आपको पता लग गया है क्या क्या होते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। और जो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो भी आपको पता लग गया है क्या होते हैं, हमारे टायरोसिन, जो हमें कहाँ से लेने पड़ रहे हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड से हमें लेने पड़ रहे हैं। फिर मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि जो ये पाथवे है किसके अंदर अक्कर नहीं हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर अक्कर नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डाइट के थ्रू अमाइनो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो डाइट्स के अंदर हम कौन से लेते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मतलब फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफेन। फिनाइल एलानिन से क्या बन रहा है, टायरोसिन, क्योंकि टायरोसिन क्या कर रही है, मतलब कि जो टायरोसिन है उसे बायोसिंथेसाइज हो रहा है फिनाइल एलानिन से, तो इसीलिए उसको हमने कैसे कंसीडर किया, हमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर मैंने बात की कि जो शिकमिक एसिड साइकिल है वो शिकमिक एसिड पाथवे को हमने शिकमिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि वो कहाँ से आया था, जापानीज फ्लावर से आया था, स्टार एनिएज उसका एक इंग्लिश नेम था। फिर मैंने आपको बोटेनिकल नेम बताया था, इलिशियम एनिसेटम, जो कहाँ से जो कब आइसोलेट किया गया था, 1885 के अंदर आइसोलेट किया गया था। और साइंटिस्ट कौन था जिसने उसको आइसोलेट किया था, फ्रेडरिक इकमैन। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ये पाथवे है उसका एक बहुत बड़ा मेजर लिंक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, जो सिर्फ बायोसिंथेसिस नहीं करता एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, मतलब प्लांट्स के अंदर ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स नहीं बनते, उसके साथ साथ ही एक प्रिकर्सर है, मतलब कि इनिशिएट करते हैं, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट का काम भी करता है। पर अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो उसके अंदर क्या काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स बनते हैं, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब हम बात करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे की। शिकमिक एसिड पाथवे में 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग मींस इनिशियल मेटाबोलाइट, हम स्टार्टिंग में क्या ले रहे हैं, मतलब कि कोई भी रिएक्शन होने से पहले उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मींस जैसे कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, और इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मींस जब कोई रिएक्शन हुई बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और फिर लास्ट में क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। मान के चलो हमने कोई रिएक्शन करवाई A+B, ठीक है, ये क्या थे, मेरे इनिशियल थे, इनिशियल से क्या बना, बीच में एक प्रोडक्ट बना C एंड देन D मेरा क्या था, फाइनल प्रोडक्ट। D था मेरा फाइनल, C मेरा बना इंटरमीडिएट,
और A+B क्या थे मेरे इनिशियल, जो हमने रिएजेंट रिएक्शन को शुरू करने के लिए लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या लिया, फोस्फोइनॉल पाइरूवेट एंड द इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। जो मेरा फोस्फोइनॉल पाइरूवेट है वो कहाँ से आया, ग्लाइकोलिटिक पाथवे से। कहाँ से आया, ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और ऐसे ही जो हमारा इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट है वो कहाँ से लिया हमने, पेंटोज पाथवे से। कहाँ से लिया, पेंटोज पाथवे से। और हमारा जब हमने इनिशियल मेटाबोलाइट लिया तो जब हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे क्या क्या बनते हैं, शिकमिक एसिड एंड दी क्रॉसिमिक एसिड। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड दी टायरोसिन, हमें इसी की सिंथेसिस करनी है ना, क्योंकि हम शिकमिक एसिड साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस करने के लिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो लास्ट में क्या सिंथेसाइज होगा, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड दी टायरोसिन, क्योंकि ये क्या है हमारे अमाइनो एसिड्स। मेरी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जहाँ तक ये क्लियर करने की कोशिश करूँगी आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा शिकमिक साइकिल, जिसमें मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेलिंग में बताऊंगी कि हमने कैसे, हमारे इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, विद स्ट्रक्चर बताऊंगी, विद एक्सप्लेनेशन, और फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।